हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह बेपनाह मोहब्बत कहानी का भाग 10 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी के सारे सीरीज अच्छे लग रहे होंगे और आप काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सिद्धार्थ अपने घर पहुँचता है। काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए वो सीधे अपने कमरे में चला जाता है। वो काफ़ी थक गया था और साथ में नैना के लिए बहुत दुखी भी हो रहा था। सोना तो चाह रहा था लेकिन आंखों से नींद गायब थी। आंखें बंद करने पर नैना का उदास और निराश चेहरा ही उसे नजर आ रहा था। करवटें बदलते रहा लेकिन बेचैनियां खत्म नहीं हो रही थी। उसे प्यास का एहसास हुआ। देखा तो जग में पानी नहीं था। वह उठकर किचन में पानी लाने चला गया। तभी उसकी नज़र त्रिशा के कमरे पर गई। उसके कमरे की लाइट अभी जल ही रही थी। उसने समय देखा तो रात का 12 बज चुका था। मन में सवाल उठा कि क्या वह अभी तक जाग रही है। वह उसके कमरे में चला गया। त्रिशा उसे देख, सिद्धार्थ तुम कब आए? सिद्धार्थ ने कहा, अभी कुछ देर पहले। मुझे लगा कि सब सो चुके होंगे, इसलिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहा। लेकिन तुम अभी तक जाग रही हो, कुछ परेशानी है क्या? त्रिशा ने कहा, हाँ, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी से ही बात हो रही थी। यह सुन सिद्धार्थ त्रिशा से सहानुभूति जताते हुए पूछा, क्या हुआ अंकल को? अभी ठीक है, तुम्हें उनके पास रहना चाहिए था। हाँ, अभी तो ठीक है, रात हो गई थी, मॉम ने आने से मना कर दिया था, कल सुबह निकल जाऊंगी। वह बोला, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। त्रिशा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे कि सिद्धार्थ ने उससे क्या पूछ लिया। वह बोली, तुम बहुत बिजी रहते हो, पास होते तो न कुछ कहती, दूर रहते हो, फ़ोन करने पर नहीं उठाते। मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम है भी या नहीं, यह तो तुम्हें ही मालूम होगा। कहते कहते उसका मन उदास हो गया। सिद्धार्थ ने मायूस होकर कहा, सॉरी, मैं तुम्हें बहुत हर्ट कर रहा हूँ। जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ त्रिशा, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। शिकायतें तो हमेशा लगी रहती है। तुम अभी सो जाओ, अभी रात काफ़ी हो चुकी है, कल बात करते हैं, और हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। यह कह सिद्धार्थ अपने कमरे में सोने चला गया। उसके जाते ही त्रिशा खुद से कहती है, तुम मुझे बदले बदले से लग रहे हो सिद्धार्थ। बस दुख इस बात की है कि तुम्हारे इस बदलाव की वजह नहीं जानती हूँ। दूसरी तरफ रेवा को भी नैना से अपने उन सवालों का जवाब चाहिए था जिससे वो परेशान थी, लेकिन वो भी अभी कुछ पूछना ठीक नहीं समझ रही थी। राकेश के आदमी पूरे दिन रात नैना को ढूंढते रहे। उसके ऑफिस भी गए लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। सुबह हो गई। राकेश एक होटल में बैठे सिगरेट का गश्त लगा रहा था। उसके आदमी ने कहा, बॉस, हमने पूरी रात ढूंढा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ भी उसे मिलने की उम्मीद थी, सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिली। लगता है वो शहर छोड़कर भाग गई है। राकेश गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ कहता है, अब वो नहीं भाग सकती है। पागलों की तरह ढूंढता रहा, तब जाकर मुझे यहाँ दिल्ली में मिली है। इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। मुझे बस वह मिल जाए जिसकी तलाश है मुझे, फिर वह खुद पर खुद मेरे पास वापस लौट आएगी, और फिर इस बार मैं उसकी ऐसी हालत करूँगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसके ऑफिस में उसका जो बॉस है ना, उसकी गर्दन पकड़ो, वो सब उगल देगा। राकेश फिर से हाथों में शराब लिए गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती है। उसकी आंखों में वेहसीपन उतर आया था। रेवा नैना को शक की नज़र से देखती है और बातों ही बातों में नैना को यह रियलाइज कराना चाह रही थी कि नैना ने उससे कुछ तो छुपाया है। नैना को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। वह पूछी, क्या हुआ रेवा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि तुम मुझसे नाराज हो? हाँ, बहुत नाराज हूँ तुझसे। कहने की बेस्ट फ्रेंड हूँ तेरी, नहीं तो मुझसे अपना सच नहीं छुपाया होता। याद है एक बार तुझसे मिलने तेरे घर आई थी, तब भी तूने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन सिद्धार्थ की बातों से पिघल गई। फिर कहीं जाकर तूने सच बताया, पूरा सच, है ना नैना? यह सुन मालती के कान खड़े हो गए। नैना और वह एक दूसरे को चोर निगाहों से देखने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं एहसास था कि रेवा की भी नजरें उन्हें ही देख रही थी। दूसरी तरफ त्रिशा और सिद्धार्थ की फैमिली त्रिशा के पापा से मिलने उनके घर जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तभी सिद्धार्थ उन्हें टोकता है, मैं भी साथ में आ रहा हूँ त्रिशा, उधर से ही ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। तभी त्रिशा ने कहा, नहीं सिद्धार्थ, तुम्हारे लिए ऑफिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम सब जा रहे हैं ना, तुम जब ऑफिस से फ्री हो जाओगे तब पापा से मिल लेना। त्रिशा का यह एक तरफ से टोंट था सिद्धार्थ पर। सिद्धार्थ अपनी मम्मी से कहता है,
माँ सुनो। लेकिन जया जी उसकी आवाज़ को इग्नोर कर चली गई। सिद्धार्थ उनके पीछे। माँ, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। वो अपने पापा से पूछता है, पापा, माँ नाराज क्यों है? उसके पापा न्यूज़ पढ़ने में बिजी थे, जैसे सिद्धार्थ की आवाज़ सुना ही नहीं दे रही थी उन्हें। एक एक करके वह घर में सभी से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन सभी उसकी बातों को इग्नोर कर अपने काम में बिजी रहते हैं। सिद्धार्थ समझ जाता है कि सभी उससे बहुत नाराज है। सिद्धार्थ अपनी माँ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। माँ, नाराज हो? बोलो ना। अरे कुछ तो कहो। देखो माँ, आप जब तक मुझसे बात नहीं करेंगे ना, ये सभी भी मुझसे बात नहीं करेंगे। प्लीज़ माँ, कुछ तो कहो। चलो डांट लो, थप्पड़ लगा लो, लेकिन कुछ तो बोलो। जया जी ने कहा, हमारी नाराज़गी, गुस्सा या हमारी बातों से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? क्या बोले तुमसे बेटा? तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कुछ मालूम नहीं हमें। कभी कभी लगता है कि तुम कितने बदल गए हो। वह बेचारी त्रिशा अपना घर छोड़कर हमारे साथ यहाँ रहती है, तुम्हारे लिए, ताकि कुछ वक्त साथ गुजार सके तुम्हारे साथ। मैं उसे क्या कहूँ बेटा? तुम्हें उसके दुख से ना मतलब है और ना ही उसके सुख से। अब बोलो, मुझे क्या कहना चाहिए था? सिद्धार्थ मन में कहा, सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दो, पर मैं क्या करूँ, कैसे कहूँ? अभी मैं आप लोगों को अपनी बात नहीं समझा पाऊंगी। जया जी ने कहा, ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ा है, कुछ कहेगा? माँ सॉरी। सॉरी? जया जी बोली, बस सॉरी? माँ, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। त्रिशा और आप सबको हर्ट नहीं करूँगा। प्लीज़, मैं भी साथ में आ रहा हूँ। सभी त्रिशा के घर पहुँचते हैं। उसके पापा पहले से बेहतर थे। त्रिशा के पापा ने कहा, सिद्धार्थ और त्रिशा बेटा आओ, तुम दोनों मेरे पास ही बैठ जाओ। दोनों उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। बेटा, मेरी तबीयत आज तो ठीक है, कल का क्या पता कब क्या हो जाए। त्रिशा ने कहा, आप ऐसी बातें मत करो पापा, आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, जिंदगी की सच्चाई यही है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। यह सुन सभी तो खुश हो गए, लेकिन सिद्धार्थ का चेहरा उतर गया था। वह खुश होने का दिखावा करने लगा। त्रिशा उसके चेहरे के भाव को देखते हुए उसकी झूठी खुशी को पहचान गई। यह एहसास त्रिशा को दुख पहुंचाता है और उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी आंसू को छुपा लिया। जय जी ने कहा, वाह भाई साहब, क्या बात कही है। हम सब यही सोच रहे थे। पंडित जी को बुलाकर मैं जल्द से जल्द मुहूर्त निकालने के लिए कहती हूँ। सभी से विदा लेकर सिद्धार्थ वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन उसका मन नैना की तरफ भाग रहा था। वह अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को रेवा की घर की तरफ मोड़ता है। दरवाजे की दस्तक सुन रेवा दरवाजा खोलती है और वहाँ सिद्धार्थ को देख हैरान रह जाती है। सिद्धार्थ अंदर आ जाता है। रेवा ने पूछा, क्या बात है सिद्धार्थ, तुम अचानक? सिद्धार्थ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वह तो बस नैना को देखने आया था। काफी देर सोचने के बाद बोला, हाँ नैना, मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरे साथ ऑफिस चलो, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने हैं। उसकी जवाब सुन रेवा और मालती समझ जाते हैं और दोनों मुस्कुरा देते हैं। बाहर निकलने के नाम से ही नैना डर जाती है। राकेश यदि मुझे देख लिया तो? नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। रेवा ने कहा, यह क्या बात हुई नैना, कब तक उससे छुप कर बैठी रहेगी घर पर? पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब उससे ना डरने की जरूरत है, ना ही उससे छुपने की जरूरत है। मैं तो यह कहती हूँ कि यहाँ उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दो। यहाँ की पुलिस अच्छे से उसे सबक सिखाएगी। ऑलरेडी उसके ऊपर कई चार्जेस लगे हुए हैं, आसान होगा। और अब तो सिद्धार्थ भी तेरे साथ में है, इसके पावर से सभी वाकिफ है। नैना रेवा की राय सुन घबरा जाती है। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें फैल जाती है और कुछ ऐसा ही हाल मालती का भी था। उसके मुंह से अन्यास ही नहीं निकलता है। वह बोली, नहीं, मुझे फिर से इन जंजालों में नहीं पड़ना है। और मीडिया, उसका क्या? सिद्धार्थ और त्रिशा की सगाई हो गई है। मीडिया मुझे लेकर बातें बनाने लगेगी। राकेश कुछ दिन मुझे ढूंढेगा, फिर वह थक हार के यहाँ से चला जाएगा। सिद्धार्थ ने कहा, हे नैना, यह मीडिया, तमाशा, इन सब की तुम चिंता मत करो, लेकिन राकेश पर एक्शन लेना जरूरी है। और तुम डर क्यों रही हो? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। चलो अभी हम चलते हैं पुलिस स्टेशन। नैना चिल्ला पड़ी, बोला ना, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करना है। समझते क्यों नहीं हो तुम दोनों? हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है, मुझे फिर से वही सब नहीं दोहराना है। मुझे अपनी माँ की चिंता है बस। रेवा ने कहा, ओके, कोई बात नहीं, अभी तो इन सबसे दूर रहना चाहती है तो हम वेट कर लेंगे, लेकिन ऑफिस तो तू जा ही सकती है ना। नैना सिद्धार्थ के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। पूरे रास्ते वो खामोश रहती है। उसकी खामोशी सिद्धार्थ को परेशान करी थी। वह बोला,
सॉरी। वो फिर भी चुप थी। सिद्धार्थ गाड़ी को एक साइड लगा देता है और कहता है, कहा ना सॉरी, तुम्हारी चुप्पी मुझे परेशान कर रही है। नैना ने कहा, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? बार बार सॉरी कहना जरूरी है क्या मुझसे? मैं ठीक हूँ, ड्राइव कर सकते हो। तो क्या करूँ? तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा मैं नहीं देख सकता हूँ। शायद मेरी सॉरी कहने से तुम्हारा मन हल्का हो जाए। नैना ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, एक बात बताओ, तुमने आंटी को अब तक प्रकाश के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो फिर हर रोज आंटी किससे बात करती है? नैना ने कहा, माँ हमेशा भैया के बारे में पूछते रहती थी। पापा तो उन्हें याद है नहीं। उन्हें जिंदा रखने के लिए मुझे झूठी उम्मीद देनी थी, इसलिए मैंने एक वॉइस आर्टिस्ट को हायर किया। भैया का ऑडियो वॉइस क्लिप दिया और वही भैया बनकर मम्मी से बात करता है। मम्मी उसकी आवाज़ सुन लेती है तो उसे थोड़ी खुशी हो जाती है। झूठ बोला है कि वो विदेश में रहते हैं, इसलिए उनसे मिलने नहीं आ सकते हैं। सिद्धार्थ यह सुना तो उसके मन को गहरी पीड़ा पहुंची। वह सोचता है, नैना ने कितना कुछ सहा है। जिस नैना को झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था, आज वक्त ने उसे झूठ बोलने पर विवश कर दिया है। लेकिन अब नहीं, जितना दुख देना था वक्त को दे दिया, लेकिन अब वक्त को भी थमना होगा। अब मेरी नैना के जिंदगी में बस खुशियाँ होगी। दोनों ऑफिस पहुँचते हैं, सभी लोग उन्हें देख खुश हो जाते हैं। अब ऑफिस का माहौल भी खुशनुमा हो गया था। सिद्धार्थ की निगाहें बस नैना पर टिकी रहती थी। वक्त को शायद एक नई प्रेम कहानी लिखनी थी जो वक्त ने ही अधूरा छोड़ दिया था। सिद्धार्थ अब नैना को यही एहसास दिलाना चाह रहा था कि वह दोनों आज भी एक दूसरे को ही प्यार करते हैं। भले कुछ समय के लिए उनके प्रेम पर गलतफहमियों की परत चढ़ गई थी, जो अब हट चुकी है। नैना किसी सोच में थी। तभी सिद्धार्थ ने पूछा, क्या सोच रही हो? सिद्धार्थ, मुझे घर की तलाश है। रेवा के मम्मी पापा कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। ऐसे में वहाँ हमारा रहना ठीक नहीं है और मुझे यह भी डर है कि वह राकेश मुझे ढूंढ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ और कैसे करूँ। सिद्धार्थ भी सोच में पड़ गया। वह जानता था कि नैना उसके साथ उसके घर कभी नहीं जाएगी और वह खुद को उससे अब दूर भी नहीं रख सकता था। उसने किसी को फ़ोन किया और सारे इंतजाम करने को कहा। वह बोला, नैना, सारी व्यवस्था हो गई है, हम कल शिफ्ट होते हैं। लेकिन सिद्धार्थ, मैं कुछ समझी नहीं, कैसी व्यवस्था? सिद्धार्थ ने उसके हाथ को अपने हाथों में थामते हुए कहा, मुझ पर भरोसा है ना? तुम मेरी नज़रों के सामने रहोगी हमेशा, और उस राकेश से दूर और सुरक्षित भी। नैना ने कहा, लेकिन सिद्धार्थ, हम जा कहाँ रहे हैं? सरप्राइज है, कल मालूम चल जाएगी। यह कह सिद्धार्थ अपने काम में व्यस्त हो जाता है और नैना उसे देखते रहती है। राकेश के आदमी नैना को देख लेते हैं और उसे फ़ोन करके बता देते हैं। राकेश उसके पीछे जाने के लिए कहता है। सिद्धार्थ आज बहुत खुश था नैना को अपने करीब पाकर। राकेश से उसके आदमी कहते हैं, बॉस, वो अपने दोस्त के घर में छुपी हुई है और उसका वह बॉस उसके साय की तरह उसका साथ रहता है। यह सुन राकेश गुस्से से अपने हाथ को सामने टेबल पर मारता है। वह अपने पति से दूर अपने यार के साथ है? मुझसे कब तक बचेगी? सोचा था कि उसका हर सहारा और उम्मीद को छीन लूंगा, मेरे सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन नहीं, अब आएगा असली खेल में मजा। उसका बॉस सिद्धार्थ, उसकी कुंडली निकालो। बॉस, उसके बारे में हम सब मालूम कर चुके हैं। यह सुन राकेश के चेहरे पर सातिर मुस्कान फैल जाती है। सिद्धार्थ और नैना दोनों के साथ में समय ऐसे ही गुजर रहा था। सिद्धार्थ नैना का साथ रहता तो वह यह भी भूल जाता कि उसकी सगाई हो चुकी है, और नैना भी सिद्धार्थ का साथ पाकर बहुत खुश रहती। एक समय था कि वह हंसना भी भूल गई थी। नए घर में नैना शिफ्ट होती है। सिद्धार्थ कहता है, नैना देखो, वो सामने जो बिल्डिंग है ना, वही मेरा घर है और तुम बस चंद मिनट की दूरी पर हो मुझसे। मुझे जोर से अपने दिल से पुकारोगी तो मैं भागा भागा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मालती और उसकी मम्मी सिद्धार्थ की ऐसी बातें सुन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सिद्धार्थ उसकी मम्मी से कहता है, और आंटी, आपका इलाज बेस्ट हॉस्पिटल में और बेस्ट डॉक्टर करेंगे। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और फिर प्रकाश से हमें मिलने दुबई भी तो जाना है, लेकिन उससे पहले आपको ठीक होना पड़ेगा। मैं भी आपके बेटे की तरह ही हूँ। नैना और उसकी मम्मी की आंखें नम हो गई थी। इन 5 सालों में ऐसा कोई नहीं था जो उनके दुख को कम कर सके। रेवा ने कहा, हाँ नैना, सिद्धार्थ सही कह रहा है। यदि किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी, प्लीज़ इस बार चुप मत रहना। रेवा ने कहा, हाँ नैना, सिद्धार्थ सही कह रहा है। यदि किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी, प्लीज़ इस बार चुप मत रहना, हमसे कहना, हम हमेशा तुम्हारे साथ ही हैं। अभी के लिए मुझे जाना होगा, बाद में तुमसे मिलती हूँ।
सिद्धार्थ पूरा दिन नैना के साथ उसका नया घर सेट कर रहा होता है। उसके मोबाइल पर बार बार त्रिशा का फोन आ रहा था, लेकिन वह इस बात से बेखबर था। वह इस पल को खोना नहीं चाहता था। नैना को खुश देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। त्रिशा ने उसके ऑफिस में फोन किया। मालूम चला कि वो ऑफिस आज आया ही नहीं था। त्रिशा के मन में अब सिद्धार्थ के प्रति शक पैदा होने लगा था। पंडित जी उनकी शादी की डेट निकाल रहे थे। तभी त्रिशा ने कहा, अब इसकी जरूरत नहीं है। यह सुन सब चौंक गए। मेहर ने पूछा, क्या हुआ त्रिशा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? त्रिशा ने कहा, आज मेरी शादी की डेट फिक्स हो रही है भाभी, लेकिन जिसके साथ होना है वह कहाँ है? सुबह से शाम हो गई, हजारों बार कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। जय जी ने कहा, बेटा ऑफिस में पूछा होता, हो सकता मोबाइल साइलेंट करके भूल गया हो। पूछा आंटी, आज वो ऑफिस गया ही नहीं है। आंटी, शादी किसी भी लड़की के लिए बहुत ही खूबसूरत पल होता है, लेकिन मेरा भाग्य तो देखिए, मेरी सगाई के दिन भी मुझे अकेला ही रहना पड़ा। मैं अपनी खुशी के पल को शक में नहीं बदलना चाहती हूँ। यह शादी तभी होगी जब तक सिद्धार्थ खुद शादी के लिए मुझसे नहीं कहता है। और हाँ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिस दिन सिद्धार्थ मेरा हाथ थामकर इस घर में मुझे लाएगा, उस दिन ही मैं यहाँ रहने आऊँगी। ऐसे आप लोगों से मिलने जरूर आया करूँगी। त्रिशा का उदास चेहरा सब कुछ बयान कर रही थी, लेकिन कोई क्या कहता? किसी को मालूम होता कि सिद्धार्थ के दिमाग में क्या चल रहा है, तब न कोई कुछ कहता और समझाता। आज पहली बार सिद्धार्थ के मम्मी पापा को उस पर गुस्सा आ रहा था। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन मेहर ने पूरे घर वालों को नैना के बारे में बताने का फैसला कर लिया। उसने कहा, अब बस सिद्धार्थ, मैंने बहुत चाहा कि आप नैना को भूल जाए, त्रिशा का हाथ थाम ले, इसी में सबकी भलाई थी। लेकिन आप तो नैना की हर बेइज्जती, हर धोखे को भूलकर आज भी उसके साथ ही रहना चाहते हैं। अब पूरे घर वालों को नैना की सच्चाई बताने का समय आ गया है। सिद्धार्थ ने नैना से कहा, तुम्हें छोड़कर तो जाने का मन नहीं करा नैना, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। बस रात भर की दूरी है हमारे बीच, लेकिन तुम जब भी मुझे पुकारोगी, जब भी मुझे याद करोगी, मैं तुरंत आ जाया करूँगा। अपना ख्याल रखना। सिद्धार्थ के जाने के बाद नैना असमंजस में थी। यह देख मालती उससे पूछती है, क्या बात है, तू इतना क्या सोच रही है? नैना ने कहा, सिद्धार्थ का मेरे करीब आना सही नहीं है दी। वह फिर से मेरा ख्वाब देखने लगा है। उसकी आंखों में मेरे लिए जो प्यार है वो बहुत गहरा है, जो मुझे डरा देता है। मालती ने कहा, यह तो अच्छी बात है। जिंदगी ने तुझे एक मौका दिया है नैना, तो इसमें गलत कहाँ है? मुझे पूरा यकीन है कि वो पूरा सच जानने के बाद भी उसका प्यार तेरे लिए नहीं बदलने वाला है। वह तुमसे सच्चा प्यार करता है। नैना ने कहा, प्यार किसको खराब लगती है दी, लेकिन हर किसी के नसीब में प्यार तो नहीं होता। मैं त्रिशा का प्यार छीनकर अपना घर नहीं बसा सकती। मैं कभी खुश नहीं रह सकती हूँ। और आप यह क्यों भूल रही हैं कि जिंदगी कहाँ है? जिंदगी ही तो नहीं है मेरे पास। मैं उसे और दुख नहीं पहुँचा सकती हूँ। उसके लिए त्रिशा ही सही है। त्रिशा की आंखों में वही प्यार है जो कभी नैना की आंखों में हुआ करती थी। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सिद्धार्थ मुझसे खुद ही खुद दूर हो जाए। और राकेश के आदमी मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब मैं खुद राकेश के सामने जाऊंगी। यह सुन मालती ने कड़क आवाज में पूछा, पागल हो गई है क्या? दिमाग खराब है तेरा? जिससे भाग रहे थे, अब तक छुप रहे थे, उसी के सामने जाने की बात कैसे कर सकती है तू? हाँ, आपने सच कहा, लेकिन कल तक मुझे आपकी, माँ की और उसकी चिंता थी। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि सिद्धार्थ अब सबका ख्याल रखेगा। जिसको बचाने के लिए हमने इतना कुछ किया है, अब वह सुरक्षित हाथों में रहेगी। लेकिन मुझे राकेश को उस तक पहुंचने से रोकना होगा दी। फिर आपकी भी तो इज्जत का सवाल है, उस पर आज कैसे आने दूं? मालती ने सवालिया नज़र से पूछा, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है नैना? देख, मुझे तुझे ऐसे देखकर बहुत डर लग रहा है। तू क्या करने वाली नैना? वही दी जो राकेश ने अब तक सोचा नहीं होगा। दूसरी तरफ सिद्धार्थ भी अपने दिल की बात नैना को कहने का फैसला करता है। आखिर नैना किसको बचाने की बात कर रही थी? आखिर नैना ने राकेश के पास जाने का फैसला क्यों किया? क्या फिर से नैना और सिद्धार्थ के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? या कुछ ऐसे राज है जो नैना और मालती ने सभी से छुपा के रखे हैं? फिर राकेश भी तो ऐसे ही किसी को ढूंढ रहा है। क्या है इन पहेलियों का राज?
यह हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।